नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 से जहां तक भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है कि 867943 में 7 के स्थानीय मान, एक शब्द है स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। सेकंड क्वेश्चन है 8689235 में 9 तथा 9 के स्थानीय मानों का कितना अंतर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका HW है, ये आपको HW से करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 75 कराता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात स्थानीय मान कोई नंबर, ये एक नंबर है, इसका स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान क्या होगा, जैसे 3 और 5 का स्थानीय मान का क्या है। देखिए 6 इकाई अंक पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़ा पे है, ये हजार में स्थान पर है। तो जो नंबर कौन से स्थान पर है, यानी इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पे है या हजार पे है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 गुणा, यहां पर देखिए कौन सा स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा का मतलब 100। तो 100 से गुणा करेंगे, इसका हो जाएगा 300। इसके बाद आइए 5 की, अगर मैं स्थानीय मान की बात करूं 5 की, तो देखिए यहां पर 5 कौन से 5 का स्थान क्या है, इकाई और दाही। दाही का मतलब 10, 10 का मतलब 50, ठीक है। अगर मैं बात करूं 6 की, तो अगर मैं 6 को लेता हूं, ये कौन से स्थान पर, इकाई। इकाई का मतलब एक की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 6। समझ में आ रही है भैया बात। दूसरा एक शब्द और आपको दिख रहा है यहां नया, जातीय मान। जातीय मान का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर आप कहें कि सर 4 की जातीय वैल्यू क्या है, तो 4 की जातीय वैल्यू 4 ही है, यानी वही नंबर उसकी क्या होती है, जाति होती है। यहां पर कहें सर 3 की जातीय मान कितना, 3 ही है। यहां कहें 5 की जातीय मान कितना, भैया यहां पर कितना है, 5 ही है। चलिए तो इसी हिसाब से एक क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं, तो आप इस HW को, इस क्वेश्चन को HW में नहीं, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को HW है आपका, मैं क्वेश्चन नंबर 74 करा रहा हूं। देखिए 867943 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान के में क्या अंतर है। सबसे पहली बात 867943, बात कही इसने 7 ये है, 7 का आप निकालेंगे स्थानीय मान। मैंने कहा स्थानीय मान का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में स्थान पे है तो आप लिखेंगे 7, और 7 अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, कितनी जीरो है भैया यहाँ पर, सॉरी कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो इस 7 के पीछे आप 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि इसका जातीय मान क्या है। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर का जातीय मान वही नंबर होता है, तो 7 का जातीय मान कितना हो गया, 7। अब इसका क्या करेंगे हम, अंतर का मतलब घटाना है। यहां सही लेंगे, यहां हो गया 9, सॉरी यहां हो गया 10, 10 में इधर ये देखिए यहां 9 हो जाएगा, यहां भी 9 हो जाएगा, यहां कितना रह जाएगा, 8। अब देखिए यहां रह जाएगा आपका 10, दाहिने में कितना है, 10। 10 में से 7 गए, कितने बचे यहां, 3। यहां कितना है, 9 में से 0 गए 9, और 9 में से 0 गए 9, और यहां कितना बच गया, 8। तो इसका आंसर है 8993। इसमें कोई है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही है बात। तो बाकी ये जो क्वेश्चन है 75 ये अपने आप करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। क्वेश्चन नंबर 76, दोनों ही मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मोस्ट है और ये भी मोस्ट है। देखिए दोनों क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं, मगर ये क्वेश्चन दोनों थ्योरेटिकल हैं, तो आपको क्वेश्चन ज्यादातर जो अब आ रहे हैं वो थ्योरेटिकल ज्यादा आ रहे हैं। देखिए
ये कह रहा है यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां ए की वैल्यू बी से क्या हो, यानी बी की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो, तो पूर्णांक क्यों व आर ऐसे होंगे। तो आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं के लिए एक रिजल्ट होता है a इजिकल टू बी क्यू प्लस के आर, 0 लेस देन इजिकल टू आर लेस देन बी। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का मैच करें a इजिकल टू बी क्यू प्लस के आर, 0 लेस देन इजिकल टू आर, यही आपका क्या है आंसर। अब ये गलत क्यों है, देखिए ए आगे आना चाहिए था और बी यहां आना चाहिए, तो इसलिए एक ऑप्शन क्या है, गलत है, कोई नहीं तो होएगा ही नहीं। अब आती है बात ए इजिकल टू आर, देखिए आर रिमाइंडर में होता है ना कि यहां पर होता, इसलिए ये भी सी ऑप्शन क्या है, गलत है। आपका हो गया सीधा सीधा रिजल्ट, आपको याद होना चाहिए ए इजिकल टू बी क्यू प्लस के आर, 0 लेस देन इजिकल टू आर लेस देन बी। 77 यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, देखिए नंबर की बात कह रहा है, ये वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, रियल, ये दो संख्या जो है वो रियल नंबर हैं, ऐसी है कि a बराबर b, इसमें कंडीशन दी है a बराबर b, तो आपको इसमें ऑप्शन देखना है कि a बराबर 0, b बराबर 0, a बराबर 0, b बराबर 0, अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। यहां पर a बराबर 0, b 0 नहीं है, a बराबर 0 नहीं है मगर b बराबर 0 है। हम कंडीशन की बात करें तो a b बराबर क्या होता है, 0। मैंने आपको बताया किसी भी अगर आप एक पर्टिकुलर a की वैल्यू निकालेंगे या b की निकालेंगे, तो आपने b को अगर भैया फिक्स किया तो a डिवाइड में आएगा किसके, 0 के, तो b बराबर 0 बटे a, इसकी वैल्यू आ गई भैया 0। समझ में आ रही है बात। अब अगर आप a को फिक्स करें और 0 बटे कितना लगा देंगे b, तो इसका मतलब कितना आएगा, 0। तो a की वैल्यू भी 0 है और यहां पर b की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो सबसे पहली बात है इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन तो ये भी सही है, ये भी सही है, मगर भैया ये 2G है और ये कितना है, ये 4G है, 4G, यानी 4G और 2G। मैंने क्यों कहा, रिजल्ट ये भी सही है मगर इस रिजल्ट के अंदर एक खास बात कही कि दोनों में से प्रत्येक 0। अगर वो ये नहीं कहता कि दोनों में से प्रत्येक 0 और यहां कुछ और लगा देता तो रिजल्ट ये सही होता। अब आपका रिजल्ट क्या है, बी सही है। ए तो देखिए यहां पर इसलिए गलत है क्योंकि बी बराबर 0 के नहीं है और यहां ए बराबर 0 का नहीं है, इसलिए ये रिजल्ट भी क्या है, गलत है। तो दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, इंपोर्टेंट थे, आपको ये दोनों क्वेश्चन याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि ये इसका मतलब ये होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन मोस्ट है। ये कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। पहली बात है भाज्य संख्या। देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं जब क्वेश्चन आता है उसी समय पे आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताता हूं, क्यों, जिससे कि आपको क्वेश्चन को भी पता पड़े कि इसका मतलब ये है। तो देखिए भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, या ऐसी भाषा में कहें कि वे संख्याएं जो 1 से कट जाएं, अपने आप से कट जाएं और बहुतों से भी कट जाएं, यानी 2 से ज्यादा उसके क्या हो, गुणनखंड, 2 से ज्यादा, 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 10 है, देखिए 10 1 से भी कट जाएगा भैया, 10 से तो कट ही जाएगा मगर ये 5 से भी कट जाएगा। इसका मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो 5 एक्स्ट्रा आया है इसने इसको क्या बना दिया, भाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्या होती है भैया, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, या वह खुद से कटे और एक अपने आप से कटे, इसका मतलब किसी और से ना कटे, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। केवल 2 की बात कर रहा है, यानी 2 से अधिक ना हो, वो क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं।
तो देखिए यहां से स्टार्ट करें, 0 अभाज्य ना भाज्य है ना अभाज्य है ना, 2 1 को लेंगे, काउंट करेंगे हम, पता है कहां से, 2 से, 2, ठीक है, 3 5 7 9 हो सकती है, 9 नहीं, क्योंकि 3 तिया 9, 9 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 3 से, तो 9 नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, कर लेंगे। अब यहां आपका क्वेश्चन है सबसे पहला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी यानी सबसे पहले आपके समझ में आया 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। अब यही एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, ये तो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, मगर ये भी तो कह सकते सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। सम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो क्या होगी आपकी, 2 होगी। समझ में आ रही है भैया बात। अच्छा जी, इसके बाद इसमें क्या है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। देखिए 70 से छोटी यानी 70 से छोटी जो अभाज्य, देखिए 70 एक भाज्य संख्याएं है, इससे छोटी कुछ संख्याएं होंगी जो अभाज्य होंगी, तो इससे छोटी के लिए सबसे पहली बात है क्या, 19। 19 का है ऑप्शन, तो मैं लिखा दूं आपको थोड़ी सी बातें, 100 से छोटी अभाज्य संख्या। 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी होगी भैया, 25, ये याद रखेंगे। 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होगी। 70 की बात आपको मैंने बताई थी, 70 में हो जाएंगे 19, और 19 इसका मतलब 50 के भीतर कितनी होंगी, 50 में हो जाएंगे भैया 15। दिमाग मारिए बात ये ना, ये 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से कि वो कहेगा 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, 19। 19 ऑप्शन है ये आपका इस क्वेश्चन का, मगर ये कहा 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 25, 1 से लेकर 100 तक की बात। और 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 19, और 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होंगी, कितनी हो जाएंगी भैया ये, 15। अब आपसे कहे 50 और 60 के बीच में, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। अब क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80, ये क्वेश्चन नंबर 80 आपका होमवर्क है HW। कैसे, देखिए ये करा 50 तथा 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 50, ये 50 एड सो ऑन, और 50 और कितने के बीच, 90, इनके बीच में कुछ संख्याएं होंगी जो अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याओं को आप लिखेंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वही क्या होगा आपका आंसर, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जो भी कैंडिडेट मेरे साथ इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि मैं ये सोचूं कि हाँ, मैं जो वर्क मैं कर रहा हूँ यूट्यूब पे शायद वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट और लाइक करने से टीचर को क्या मिलता है, प्रोत्साहन, कि हाँ मेरे काम से सेटिस्फाइड हैं। तो प्लीज़ देखिए व्यूज बहुत बढ़ते हैं, देखते भी सभी हैं, मगर क्या एक तो लाइक करने में कंजूसी करते हैं और एक कमेंट करने में, कम से कम यार कमेंट तो कर दिया करो। यहां देखिए 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहली बात 110 के बीच में, इसने बात कही है बीच में, तो देखिए 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी समझाऊं बात, तो इसमें यह कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं, मैंने आपको बताई भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक से भी कटें, अपने आप से भी कटे, और उसका कोई और भी गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से कटें और अपने आप से कटें ओनली, बाकी किसी से ना कटें। जैसे 111 है, तो 111 देखिए एक से भी कट जाएगा और अपने आप से तो 100% कट ही रहा है। अब हम देखते हैं कि ये किसी और से भी डिवाइड है या नहीं।
जैसे मैंने इसे काटने की कोशिश करी 3 से, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 10 11, 2 1 3 7 21। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य। देखिए सम संख्या जो होंगी वो भाज्य होंगी, हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास बात बचती है ये, ठीक है, और इसे काटेंगे 3 से, देखिए इसे काटेंगे 3 तिया 9, ठीक है, और 3 तिया 9 10 11, इसे 5 से काटें, हाँ 5 से कट जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, ठीक है ना। तो ये इससे कट गई, इसका मतलब ये भी अभाज्य है। तो कहने का मतलब बाकी ये 1 2 3 ये संख्या आपको काटनी है, तो ये संख्या अपने आप काटना। मैं बता दूं इसमें अभाज्य संख्या 113 है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 117 किससे कटेगी और 119 किससे कटेगी, ये वाली संख्या आपका होमवर्क है। इन दोनों को आप काट के देखेंगे कि ये कट रही है या नहीं कट रही है। अब यहां पर बात आती है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। आप इसे काट के देखेंगे किसी से, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे, जो भी कट जाए किसी भी नंबर से तो ये समझना कि वो क्या है, भाज्य है, और अदरवाइज क्या है, अभाज्य। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो ये जो चीजें हैं ये काटनी है आपको, ये संख्या काट के देखनी है और ये संख्या काटनी है, ये जो है सब ये आपका क्या है, होमवर्क, ठीक है ना। तो कुछ चीजों को आपको भी काटना है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, मैं आपको बता दूं सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई यानी समझ में आ जाते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। बात आती है इन क्वेश्चनों को करने की, ये क्वेश्चन तो बच्चे की समझ में नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, और इसको समझाने का तरीका क्या होता है वो सबका डिफरेंट होता है। तो मेरा भी समझाने का तरीका कुछ अलग है, इस क्वेश्चन को बहुत गहराई से समझें, क्योंकि यही क्वेश्चन अब वो a प्लस बी वाले खत्म हो गए हैं। अब कंपटीशन मांगता है कि बच्चे पे थ्योरेटिकल भी आता है नहीं, वो इन चीजों को समझना चाह रहा है कि या नहीं, कि कौन सी कट रही है कौन सी नहीं कट रही है। देखिए क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज कह रही है, प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n एक प्राकृतिक संख्या है के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा और 18 से होगा। सबसे पहली बात समझने की कोशिश करेंगे, प्राकृतिक संख्या। मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो 1 से स्टार्ट हो उन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि उसने कहा n की पावर 3 माइनस का n की बात कर रहा है, तो प्राकृतिक संख्या कितनी है, 1, इसमें 1 रखे, देखें यहाँ भैया, 1 की पावर 3 माइनस का 1, 3 1 और माइनस का 1, इससे ये खत्म बराबर 0। तो इसका खत्म हो गया 0, तो ये इससे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, भाई 0 आ गई। तो यहाँ में 0 तो ऑप्शन है ही नहीं, 3 है, 6 है, 12 है, 18 है। अब क्या, यहां देखिए n के पावर 3 माइनस का n में अब आप एक बार रखेंगे क्या, यहां आपने एक बार n बराबर रखा 1, अब n बराबर रखेंगे आप यहां 2। जब आप 2 रखेंगे यहां तो देखिए 2 की पावर 3 और माइनस n की जगह यहां 2 रख लेंगे भैया, इसका मतलब 8 आ गया, और माइनस कितना हो गया, 2, कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 6। पहली बात तो 6 हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो एकदम नहीं लगाएंगे कि हाँ 6 आंसर है, हो सकता है कि 12 हो, 18 हो। अब n बराबर आप यहां रखेंगे 3, जब आपने 3 रखा तो यहां रखिए, देखिए 3 की पावर 3 की पावर 3 और माइनस 3 ही हमें घटाने हैं, इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 माइनस के 3 बराबर कितने हो गए 24। और 24 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भैया, 6 चौक 24, ठीक है। इसके बाद n बराबर आप रखेंगे 4, रखते रहेंगे वो तो हम, यहां देखिए 4 रखेंगे, 4 की पावर 4 की पावर 3 माइनस के कितना हो जाएगा ये 4, इसको अगर करेंगे 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में से 4, 64 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचा भैया ये 60, और 60 को हम लिख सकें 6 ढाई 60,
तो आपको एक बात कॉमन दिख रही होगी कि यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, और नेक्स्ट में रखेंगे तो वहाँ भी क्या आते रहेंगे भैया, 6 ही आएंगे मल्टीप्लाई में। यानी 6 एक ऐसा नंबर है, इसमें 6 एक ऐसा नंबर है जो इसको क्या कर रहा है, कॉमन है, और कॉमन नंबर का मतलब होता है वह उस संख्या को क्या कर देगा, पूर्णतः डिवाइड कर देगा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, 6। अब 6 क्यों है भाई, 6 का मल्टीपल क्या होता है 12, और 6 का ही मल्टीपल क्या होता है 18। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी क्या गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, समझ में, एक बार समझा दूं। हम इसको रखेंगे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 रखेंगे, यहां पर n की क्यूब माइनस n है, एक बार 1 रखेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ऑप्शन में 0 नहीं है तो हमारा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद n की पावर 2 में हमने 2 रखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए, कितने बच गए यहाँ 6। इसके बाद यहाँ n बराबर 3 रखा, 3 की पावर 3 माइनस के 3, तो देखिए 27 में से 3 गए, कितने बचे 24, मगर हम इसको लिख सकें 6 चौक 24। इसी टाइप से यहाँ कितना आ जाएगा 60, और दक्षिण कितना होगा 60। तो एक बात हमें कॉमन लगी कि इसमें 6 जो आ रहा है ये क्या है, कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट का मतलब होता है कि वो इस संख्या को सर्व था का मतलब हमेशा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक कैसा पूर्णांक है भैया, धनात्मक। धनात्मक से मतलब है कि वो पॉजिटिव होगा, तो 3 की पावर 4n, 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से पूर्णतः विभक्त होगा, 7 से होगा, 17 से होगा, 12 से होगा या 45 से होगा। देखिए ये बात हमेशा याद रखें, x की पावर n हो और a की पावर n, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लीजिए, x की पावर n हो माइनस ए की पावर n, सदैव x माइनस ए से पूर्णतः विभक्त होगा n के सभी मानों के लिए, वो सम हो या क्या हो, विषम हो, घात हो। इसका मतलब है उसकी समघात हो या विषम घात हो, उस सब के लिए क्या है, n-1 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, अब हम अपने क्वेश्चन को उतारें, तो क्वेश्चन को उतारने का मतलब क्या है, 3 की पावर 4n इजिकल टू माइनस 4 की पावर 3n। तो कैसे करेंगे भैया, 3 की पावर 4 और इसकी पावर n कर सकते हैं माइनस, और यहाँ 4 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 या 9 या 27 थे 81, 81 की पावर n और माइनस ये हो जाएगा 64 की पावर कितना हो जाएगा, ये भी n। तो आप देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं इस टाइप से बन रहा है, यानी ये बन रहा है इस टाइप से बन रहा है, ये कहीं ना कहीं देख लीजिए आप चाहें। ये 4 पावर को इसके 4 यानी ले आए हैं हम घातांकों के नियम से नीचे, और इसको नीचे, और देखिए 3 या 9 या 27 थी 81 और 4 चौक 16 चौका 64। अब आपको दिख रहा होगा कि केक किससे डिवाइड है भाई, x की पावर n माइनस a की पावर n किससे डिवाइड है, x माइनस a से। यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 81 और a की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू और ये a की वैल्यू है, रख दीजिए। 81 में से आप घटाएंगे 64, तो घटाएंगे यहां से ले दाएं में गए 10, 11 में से 4 गए, कितने बचे 7, और यहाँ कितना बचा 1। इसका मतलब ये 17 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है भैया, 17 से। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, अगर n की पावर कुछ भी हो, सम पावर हो या विषम पावर हो, कुछ भी हो, वो हमेशा n-a से विभक्त ही होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, ये कह रहा है 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का उभयनिष्ठ। देखिए हिंदी को आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि हिंदी का मतलब क्या होता है। यहां से उभयनिष्ठ आते ही बहुत से स्टूडेंट को पता होगा और बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन नंबर, यानी कॉमन नंबर को मतलब क्या कहते हैं हम, उभयनिष्ठ। ठीक है, यहां जाइए। अब
गुणनखंड क्या होगा? ऐसा गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जो उसे क्या कर दे, ऐसी संख्या जो इस संख्या को विभक्त कर दे, विभक्त कर दे। कहने का मतलब है इनमें ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसको भी विभक्त करेगा और इसको भी विभक्त करेगा। आपको कुछ नहीं करना, इसमें से सिर्फ इसको पकड़ लीजिए, इसमें से इसको पकड़ लीजिए। 127 है और 127 में 97 ऐड कर दीजिए, बस। 7 दूनी 14 को 4 का हासिल 1, 10 और 2 12 को 2 का हासिल 1 और 2, 200 कितना हो गया? 24। यही क्या होगा आपका आंसर। बस इतना ही करना था। यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो दोनों को पकड़िए, दोनों नंबर को ले लीजिए और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वही हमारा क्या होगा? उभयनिष्ठ पॉइंट होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। क्वेश्चन नंबर 86। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, बस आज की क्लास यहीं रहेगी। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तथा 10 की पावर n, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भैया ये, के अंकों का योगफल 4707 हो तो n का मान होगा 10 की पावर n माइनस का 1। देखिए ये कह रहा है अगर हम बात करें 10 की पावर n माइनस का 1, इतनी बात कही। n एक प्राकृतिक संख्या है तो जो n है, हम एक बात कहें कि भाई नंबर होते हैं 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी होता है। तो टोटल नंबर हैं कितने? 10। कितने हैं? 10। अगर 10 में से एक नंबर घट रहा है, देखिए एक घट रहा है तो कितने बचे? 9। तो हम क्या करेंगे? इसे कहेंगे 9x। 9 नंबर आ सके कोई से भी एक नंबर, बराबर कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक टोटल का योगफल 4707। एक बार समझे, टोटल नंबर 10 हैं, उसमें से आप इसने घटाया 1, तो 10 में से 1 गया, कितने बच्चे? 9। इनमें से कोई से भी 9 नंबर हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी, 3 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। एक घट रहा इसलिए, ठीक है। अरे इसका योगफल इतना दे रखा है, तो अगर मैं 9 से इसे क्या करूं? भाग करूं, 9 से करूं भाग, तो 4707 में 9 से करा भाग, 9 पंजे 45, 45 के बाद 2 0, ठीक है, 45 2 0, उसके बाद 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, उसके बाद कितना? 9 तिया 27। इसका आंसर आया 523। ये 523 क्या है इसका आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 87। अब 87 में देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और शायद ये क्वेश्चन सबसे, इस किताब का सबसे बेस्ट क्वेश्चन समझो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जीरो, अब पहले जीरो नहीं पूछता था कि कितने जीरो आएंगे यहां से लेके यहां तक में, मल्टीप्लाई में कितनी जीरो आएंगी, अब ये जीरो भी पूछने लगा है। तो इसलिए मेरा कायदा हो गया कि मैं इस क्वेश्चन को आपको कराऊं, नहीं तो मैं नहीं कराता। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात है ये देखेंगे। संख्याओं 1 2 3 4 5 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल में दाहिनी और अंत में शून्य कोई संख्या कितनी होगी। देखिए छोटी सी बात लिखें, देखिए मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को। एक, इसके बाद 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये भैया 60 61 और ये 70 71 80 81 90 91 और यहाँ पर आपका हो गया 100। 1 से 100 तक की बात करिए ना। इसके बीच में देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, इन सब नंबरों के बीच में यही आएंगे नंबर। यहाँ पर कुछ भी आए मगर इनके बीच में नंबर यही आएंगे लास्ट में। आपको समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पर एक नंबर आपको 2 मिल रहा होगा और एक मिल रहा होगा 5। अगर मैं 2 की 5 में मल्टीप्लाई करूं तो 10 10 का मतलब कितना होगा? 1 0 ये मिली, 1 0 इसमें है तो 1 0 ये और 1 0 ये, यहां पर होगी 2 0,
यहां पर भी दो, दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो भी यहां, दो यहां, दो यहां और दो यहां। तो टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 की गुणा 2 में करेंगे, टोटल इसका मतलब 18। तो जीरो मुझे 3 रो से मिली हैं। कितनी रो से? 3। अभी तो 2 इसमें रह गए, एक जीरो यहां भी होगी और एक यहां। 18 19 20, देखिए एक जीरो आपको यहां मिलेगी, ठीक है, और 2 जीरो ये, तो कितनी होगी? 3। तो 3 और जोड़ लो, कितना होगा? 21। तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल जीरो कितनी होंगी? 21। तो देखिए यहां पर सीधी सीधी बात है, यहां से लेके यहां तक रो में तो 18 जीरो होंगी, और उसके बाद लास्ट रो जो होगी 51 में से 100 तक, उसमें होंगी 3। 18 और 3 कितने होगी? 21 जीरो। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।